Friends, today I'm going to continue the same chapter of history, that is the trade, craft, and cities. Now, some portions are left, so I'm going to continue that portion. The growth of crafts. Buddhist text mentioned a large number of specialized craftsmen such as the carpenters, oil pressers, stone workers, ivory workers, metal workers, jewelers, weaver, etc. Most of them worked in the towns, some also worked in villages. बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमको ये मेंशन किया गया है कि स्पेशलाइजेशंस आ गई थी क्राफ्ट में, जैसे कि अलग अलग स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि जिसको जो वर्क ज़्यादा अच्छे से आता था वो वर्क वही करता था। जैसे कुछ लोग क्राफ्टमैन का काम करते थे, कुछ लोग ऑयल्स का काम करते थे, ऑयल प्रेशर्स का, कुछ लोग स्टोन वर्कर का काम करते थे, पत्थर का, कुछ लोग जो है आइवरी वर्कर्स होते थे, कुछ लोग मेटल वर्कर्स होते थे, है ना। आइवरी वर्कर्स मीन्स हाथी के दांत का जो बना हुआ चीज़ होता है वह मेटल वर्कर्स हुआ करते थे, मेटल धातुओं की चीज़ बनाने वाले होते थे। कुछ ज्वेलर्स होते थे यानी कि जो जेवरात का काम करते हैं, ज्वेलर्स। और कुछ वेबर्स होते थे यानी बुनने का काम किया करते थे। मोस्ट ऑफ देम वर्क इन द टाउन्स, उसमें से ज़्यादातर लोग तो नगरों में काम किया करते थे। सम ऑल्सो वर्क इन विलेजेस, कुछ लोग विलेजेस में भी काम किया करते थे, गांव में भी किया करते थे। आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशंस एट द साइट ऑफ द अर्ली टाउन्स हैव रिवील्ड वेरियस थिंग्स मेड बाय द क्राफ्ट्समैन। आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशंस हमको पता चल गया कि अर्ली टाउन्स में बहुत सारा चीज़ें क्राफ्टमैन बनाया करते थे। दिस इंक्लूड आयरन टूल्स, कॉइन्स, बर्न्ड ब्रिक्स एंड स्कल्पचर्स। इसमें अगर मान हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो इसमें आयरन के टूल्स हुआ करते थे यानी लोहा के अब औजार बनाना शुरू कर लिए थे वो लोग। इसके अलावा कॉइन्स भी बनाने लगे थे और बर्न्ड ब्रिक यानी पक्के हुए ईंटों का प्रयोग होने लगा था। और इसके अलावा स्कल्पचर्स भी बनाया करते थे जिसमें वो लिखा करते थे। ए टाइप ऑफ द ब्लैक शाइनी पॉटरी कॉल्ड द नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश वर वॉज बिन फाउंड इन द बोथ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया सिटीज। इसके अलावा जो है हम लोग को नॉर्थ और साउथ इंडिया में दोनों में ही पॉलिश किया हुआ पॉटरीज देखने को मिला है, यानी कि अपने पॉट जो बनाया करते थे उसमें भी पॉलिश किया करते थे, ब्लैक और रेड दोनों कलर का। इट इज़ पॉसिबली मेड इन द नॉर्थ इंडिया एंड टेक इट टू द साउथ इंडिया बाई ट्रेडर्स। ऐसा जो है अनुमान लगाया गया है कि प्रोबेबली ऐसे ही होता था कि इसको बनाया जाता था नॉर्थ इंडिया में और इसको जो है ट्रेड यानी व्यापार किया जाता था साउथ इंडिया में, इसलिए दोनों जगह ये पाया गया है। द क्राफ्टमैन ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड often often settled together in a place close to the source of raw materials or near the trade routes and markets। क्या था, क्राफ्ट्समैन जो था पर्टिकुलर प्लेस के वो सोर्स यानी रॉ मटेरियल्स जहाँ से मिलता था उसी के आसपास में रहना पसंद करते थे ताकि उसको रॉ मटेरियल्स बड़ी आसानी से मिल जाए। एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं तो पॉटर्स कहाँ रहते थे, जहाँ पर क्ले मिलता होगा। कारपेंटर्स कहाँ रहते थे, तो कारपेंटर्स ऐसे जगह पे रहते थे जहाँ पर उसको टिम्बर मिल सकता हो यानी कि लकड़ी अवेलेबल हो वहाँ पे, यानी जंगल के पास रहा करते थे। मेटल वर्कर्स कहाँ रहेंगे, जहाँ पर ओर होगा यानी जहाँ से खनिज पदार्थ निकाला जाता है यानी खदान के पास रहा करते थे, माइंस के पास एंड सो ऑन। Now the towns in ancient India, there were different types of टाउन्स। बोल अगर हम देखेंगे तो एंशियंट इंडिया में बहुत तरह के टाउन्स के बारे में हमको पता चलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाउन्स हुआ करते थे। इन नॉर्थ इंडिया टाउन्स वर कॉल्ड द नगर्स एंड द लार्ज टाउन्स महानगर। अगर हम एंशियंट इंडिया के बारे में अगर हम देखते हैं तो नॉर्थ इंडिया में लोग क्या करते थे, छोटे टाउन को नगर कहते थे और बड़े टाउन्स को महानगर कहा करते थे। द टाउन्स ऑफन ग्रू अराउंड द मार्केट, ज़्यादातर टाउन्स मार्केट के आसपास में हुआ करता था। मार्केट टाउन्स वर advantageously situated like the Patliputra and the Prayag at the meeting place of river and Ujjain an important trade route। इसके अलावा बोलते हैं कि मार्केट टाउन के अलावा ये देखते थे जैसे कि पाटलिपुत्र या प्रयाग को अगर देखोगे तो कि वो रिवर के मीटिंग प्लेस में यानी रिवर जहाँ आके मिलती है उस जगह पे वो स्थित था। इसके अलावा उज्जैन को अगर हम ले लेते तो उज्जैन क्या था, ट्रेड रूट पे पड़ता था इसलिए वो बहुत फेमस हो गया था। द कैपिटल of the kingdoms which were the administrative centers grew into a large towns। अब अगर कैपिटल्स को देखते हैं तो कैपिटल जो होता था वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होने के चलते, क्योंकि वहीं से प्रशासन किया जाता था, वो बड़ा हुआ करता था। वो नगर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होने के चलते वो बड़ा हुआ करता था। अमॉन्ग देम वेयर द राजगृह इन मगध। अगर देखते हैं तो कैपिटल कौन कौन जगह था, तो राजगृह मगध में था। कौशाम्बी इन वत्सा, वत्सा का कैपिटल कौशाम्बी में हुआ। कौशाला लोग
जो है वो सारावस्ती में कैपिटल्स अपना बनाए थे, यानी ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव जो है टाउन्स हुआ करते थे. सम टाउन्स सच एज द बौद्ध गया ग्रीव अराउंड द पिलग्रिमेज सेंटर्स. अब बौद्ध गया को ले लेते हैं तो वो क्यों फेमस था, क्योंकि वो तीर्थ का मुख्य सेंटर बन गया था, केंद्र बन गया था. द टाउन ऑफ द मथुरा वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस रीजन. मथुरा को अगर देखेंगे ये टाउन क्यों फेमस था, बहुत सारा रीजन उसके साथ साथ है. कि सबसे पहले तो वो ट्रेड रूट पे पड़ता था, है ना, कि व्यापार का जो रास्ता है वही उसी में कौन पड़ता था, मथुरा राज्य पर जो है नगर पड़ जाता था. दूसरी बात है कि ये सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्ट, यानी एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन भी वहीं से होता था, और कला का भी वहाँ बहुत विकास हुआ था. मथुरा में बहुत अच्छी अच्छी कलाओं का जो है विकास हुआ था. इसके साथ साथ वो रिलीजियस वर्शिप, वहाँ पे सुने होंगे आप लोग, बुद्ध और जैन धर्म का और हिंदू धर्म का रिलीजियस वर्शिप का प्लेस था वो, है ना. समटाइम्स ए टाउन स्पेशलाइज्ड इन ए पर्टिकुलर क्राफ्ट. कभी कभी कोई नगर जो है किसी क्राफ्ट के लिए फेमस हुआ करता था. फॉर इंसिस्टेंस काशी को अगर ले लेते हैं तो वो फेमस क्यों है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के. मदुरई को अगर हम ले लेते हैं साउथ इंडिया में तो वो क्यों फेमस है, फाइन कॉटन क्लॉथ्स वहाँ होता था और ट्रेड हुआ करता था कॉटन टेक्सटाइल का. ओके, नाउ थैंक यू.